लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो 12th क्लास में हर साल आ ही जाता है। तो देखिए, रेखाओं आर आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के तथा आर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इसी को इंग्लिश मीडियम में फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हम एक ही मेथड से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को समझाते हैं। इसे न्यूनतम दूरी को इंग्लिश में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। पहले समझिए होती क्या है। दो लाइनें हैं जो तिरछी, ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच जो दूरी होती है ये वाली, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट समझे, स्क्यू लाइंस दे आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ना तो वो पैरेलल होती हैं और ना वो इंटरसेक्ट करती हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इससे टू बी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि मेरी एक लाइन जो है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 है और दूसरी लाइन a2 प्लस म्यू b2 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हिंदी में न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हो जाता है a1 और a2 वेक्टर का अंतर का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 से, और उसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। ये पॉजिटिव लिखी जाती है इसलिए इसे मोड में लिखते हैं। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। अगर आपके पास दो लाइंस जो आपने दे रखी हैं वो ये, ठीक है, वेक्टर में है, तो उनके भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी जो है उसको इस फार्मूले से दिखाते हैं। इंग्लिश में न्यूनतम दूरी को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे जो है एसडी लिखते हैं, न्यूनतम दूरी। तो चलिए इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन, हल। ठीक है, तो देखिए ये जो है कंपेयरिंग करोगे, a1 हो गया, a1 क्या हो गया, a1 कितना है i प्लस 2j प्लस k, और a2 हो गया a2 2i माइनस j माइनस k। ये आपका a1 है, a1, और ये वाला a2 है। ये b1 है और वो b2 है, तो ये b1 हो गया, b1 है i माइनस जे प्लस के, और b2 कितना हो गया, b2 वेक्टर b2 2i है प्लस j है प्लस 2k है, प्लस क्या है 2k। अब क्या करते हैं, अब हम a1 माइनस a2 निकालेंगे और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालेंगे और फिर इस फार्मूले में लगाएंगे। तो a1 वेक्टर माइनस a2 लिख दो, i हो गया प्लस 2j हो गया प्लस k हो गया, और माइनस में निशान चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस 2i है प्लस j है प्लस k है, और इसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया माइनस का i प्लस का 3j और प्लस का 2k। ठीक है, a1
-a2 में माइनस प्लस प्लस एंड फिर आप i और -2i माइनस i हो गया, 2j प्लस j 3j हो गया और k प्लस k 2k हो गया। b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 के लिए आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। हिंदी में इसको सारणिक बोलते हैं। तो b1 आपका कितना हो गया? b1 हो गया आपका, पहले तो i j k लिख दीजिए। b1 का कोफिशिएंट 1 -1 और 1 जहां कोई नंबर ना हो वहां 1 -1 और 1, ठीक है। ये 2 और जहां कोई नंबर ना हो वहां 1 तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। i इस वाले के लिए क्या करना, आप इसे वैसे छोड़ दो कि इसकी इससे मल्टीप्लाई -2 और इसकी इससे मल्टीप्लाई -1। बीच वाला माइनस में लिखा जाता, माइनस। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 हो गई और इसकी इससे मल्टीप्लाई -2 हो गई। 2 - 2 प्लस k, इसके लिए इसे और इसे छोड़ दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे, तो माइनस जो है माइनस वो इसे प्लस कर दे। 1 -2, 1 माइनस और -2, 1 माइनस बीच में और -2, तो ये +2 हो जाए। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 3i हो गया, 0j हो गया प्लस 3k हो गया। तो ये b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हो गया। अब आप उस फार्मूले में रख दीजिए। तो देखिए फार्मूले में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हिंदी में न्यूनतम दूरी होता है a1 वेक्टर माइनस a2 का डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 से, और नीचे b1 वेक्टर का b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड और इसका पूरा मोड, मतलब ये पॉजिटिव लिखते हैं। तो लिख लीजिए a1 माइनस a2 कितना है? माइनस का i है, प्लस का 3j है, प्लस का 2k है, 2k ये a1 माइनस, और b1 क्रॉस b2 जो है वो कितना है? डॉट प्रोडक्ट, यहाँ डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट। माइनस का 3i है, 3i और प्लस 0j है, प्लस 3k है, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जानते हो? 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट, 3 का स्क्वायर और उसका रूट, और ये एक मॉड लगा दीजिए। मतलब हम जो लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लिखते, ठीक। तो ये आपका i प्लस का 3j प्लस 2k और ये आपका माइनस 3i 0j और 3k एंड फिर इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। और अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने में क्या होता, i डॉट i1 हो गया तो -1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गई, ठीक है। j 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 हो गई, ठीक। और नीचे ये 9 हो गया और वो भी 9 हो गया। अब तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही है तो ये 9 हो गया, 9 और ये 18 हो गया, 9 हो गया। 18 को आप 9 इंटू 2 लिख सकते हो, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 9 को बाहर निकाल लो, 9 का अंडर रूट 3, ये 2 हो गया, 3 3 9, 3 3 जा 9, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका 3 है, यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो,
तो 3√2/2 हो जाए, दोनों आंसर हैं। ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि 12th क्लास की एग्जाम में हर साल आ ही जाता है। तो दो स्क्यू लाइंस हैं, टू स्क्यू लाइंस के बीच जो डिस्टेंस होता है, दे आर नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, उनके बीच जो कम से कम दूरी होती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है दोनों लाइंस पे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।